23 तारीख में दोबारा से यही सवाल आएगा। अरे कहाँ आइए और करो। ये पूरा मामला जो है 31 जनवरी को शुरू होता है, जब अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट निकाली थी कि भारत के सबसे करप्ट लोग कौन हैं, भारत के सबसे करप्ट पॉलिटिशियन कौन है। 31 जनवरी को ये लिस्ट निकाली गई थी और उसमें बाकायदा ये भी कहा था कि नितिन गडकरी का नाम इसमें शुमार होता है। नितिन गडकरी ने तब डिफेमेशन का केस फाइल किया। अब की स्थिति यह है कि आज बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी के तमाम नेता जो कहते हैं मैं जेल जाऊंगा, उसके बाद खड़े होते हैं और उनको उठा के दूसरी जगह ले जाया जाता है। वो वेस्टर्न नहीं है। नितिन गडकरी के खिलाफ आप लोग नितिन गडकरी के खिलाफ आप लोग सबूत नहीं पेश कर पाए। नितिन गडकरी के खिलाफ आप लोग सबूत इस वक्त ये बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर पर वापस हम लौट रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। दरअसल आज सुबह अरविंद इस ऑर्डर को हम लोग आगे के कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। पहले भी हम देखें, बेल बॉन्ड क्यों नहीं भरा है? पहली बार भी हम लोग आंदोलन में, कोई ये पहली घटना नहीं है कि जहां बेल बॉन्ड नहीं भरा जा रहा है। हम लोगों ने कई बार आंदोलनों में बेल बॉन्ड नहीं भरने का निर्णय लिया है। बेल बॉन्ड हम कोई चोर थोड़ी है कि इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। हम तो यही है ना। लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया है उसका। What do you mean by behaving like Aam Aadmi Party? No. Why are you seeking an exception? This is a judge's observation, not my observation. Nobody is seeking an exception. It's a court observation. No, it's a court observation based on the fact that you're seeking an exception. No. That doesn't. Unless you No. How will you define? Please tell me. No. What? No exception is sought. We are following the law. We are following the land of the law. Simple. What is the land of the law? Land of the law is if you don't furnish the bail bond, you are prepared to go to the jail. We are prepared to go to the jail. How do you plan to take this forward? No. Our legal team will look into this. Okay, thank you. लैंड ऑफ द लॉ ये है कि लॉ ऑफ द लैंड, बल्कि उनका ये कहना है कि लॉ ऑफ द लैंड ये है कि अगर हमने बेल बॉन्ड नहीं भरा है तो हम जेल जाएंगे और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि अरविंद केजरीवाल ने बेल बॉन्ड फर्निश करने से मना क्यों कर दिया, और इसी को लेकर अपने आप में अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं। सीधे चलते हैं, ये देखते हैं क्या कहना है गोपाल राय का। हमारे ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगा रखे हैं इन लोगों ने। कहीं कहते हैं कि डेडली वेपन लेके चल रहे हो, कहीं कह रहे हैं मानहानि कर दी, कुछ कह रहे हैं कहीं दंगा फैलाने के मुकदमे लगा रखे हैं। सारे मुकदमों में हमने हमेशा जितनी भी हियरिंग हो रही है, कम से कम पिछले 2.5 साल में 100 से ज्यादा हियरिंग्स में जा चुके हैं अलग अलग मुकदमों में। हमेशा हमने ये स्टैंड कायम रखा है कि हमने अगर कुछ गलत नहीं किया तो बेल बॉन्ड भरने की जरूरत क्या है, ये स्वीकार करने की जरूरत क्या है कि हमने गलत किया था, हमें माफ कर। लेकिन आप प्रूफ भी तो नहीं कर पाए कि आपने गलत नहीं किया था। नहीं, गलत नहीं किया। अब ये तो प्रूव होगा, अभी तो उस पर डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ। जो आरोप हमारे ऊपर लगा हुआ उस पर तो डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ। हमारे हाजिर होने को कहा गया, वो नहीं हुए, इसका भी नहीं, बहुत बार का नहीं है, ये तो सिर्फ दूसरी सुनवाई थी इसमें, इस वाले मुस्लिम पे हमेशा ये हुआ है। कम से कम मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 100 बार हियरिंग में हमेशा अंडरटेकिंग में लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत किया हो या नहीं हुआ हो। तो ये चेंज अचानक जो हुआ है, आप लोग रिव्यू करेंगे कि आप लोगों को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को कहा गया, बेल बॉन्ड किया गया है, 10,000 रुपए ही है, दे दें और अपनी नेता को छुड़ा लें? क्या बात की रिव्यू करने की प्रिंसिपल की बात 10,000 की नहीं है। बात इस बात की है कि 10,000 रुपए देने का मतलब है कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत किया हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर बेल बॉन्ड भरने की, और ये पहली, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं है। रिव्यू करने का सवाल नहीं है। कम से कम 100 मामलों में, 100 हियरिंग्स में ऐसा हुआ है कि जहां बार-बार ये हुआ है कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए, अंडरटेकिंग के आधार पर आप जा सकते हैं, दोबारा आ जाइएगा। बेल बॉन्ड आप भरने को कभी भी सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या जेल जाएंगे आपके? जेल जाएंगे, उसमें कोई गडकरी जी को अगर चोर कहना इस देश में जेल जाने के लिए शुरुआत है,
है तो फिर वो देख लेंगे, अच्छे दिन आने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी जमानत के लिए बेल बॉन्ड जमा कराने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा से साफ कह दिया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे जमानत नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप सुन के हैरान भले ही हो रहे हो, लेकिन यही कहना था अरविंद केजरीवाल का कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे जमानत नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल 31 जनवरी की बात है जब अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट निकाली थी हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट लोगों की और उसमें नितिन गडकरी का नाम रखा था, जिसके सिलसिले में नितिन गडकरी ने मानहानि का दावा किया और यह भी नितिन गडकरी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल कहीं से भी यह साबित नहीं कर पाए जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। हालांकि केजरीवाल ने अदालत में पेश होकर कहा था कि वो एक हलफनामा देने को तैयार हैं जिसमें वो आश्वासन दिया जाएगा कि मामले की प्रत्येक सुनवाई पर वो अदालत में हाजिर रहेंगे। केजरीवाल के वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनके मुवक्किल कानून से भाग नहीं रहे हैं और ये वकील थे प्रशांत भूषण और राहुल मेहरा। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आपको बेल बॉन्ड देने में हर्ज क्यों है। मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि बेल बॉन्ड जमा करना एक कानूनी प्रक्रिया है और ऐसा कहकर केजरीवाल अलग ट्रीटमेंट चाह रहे हैं। अलग ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि वो ये चाहते थे कि वो बेल बॉन्ड जमा नहीं करें और एक अंडरटेकिंग दे दें, जिसका मतलब यह है कि वो कोर्ट में हाजिर होते रहेंगे। सवाल खड़ा यह होता है कि कानूनी प्रक्रिया जो कोर्ट का प्रोसीजर है उससे अलग उनके लिए कैसे एक प्रावधान तैयार किया जाए। कोर्ट ने यहां तक कहा उनसे कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक आम आदमी की तरह व्यवहार करें, लेकिन इस सब के बीच गडकरी के वकील ने भी केजरीवाल की दलीलों का विरोध किया और इस पूरे मामले पर अदालत ने 4 बजे तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 4 बजते ही अदालत ने साफ कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया जाता है और अब 23 मई को होगी। लगातार प्रोसीजर बोला जा रहा था कि प्रोसीजर क्रिमिनल केसेस में ऐसा होता है। पहली बार तो थोड़ी है, ये देश के इतिहास को आप पढ़िए, हजारों बार लोगों ने बेल बॉन्ड भरने से मना किया है। बदली है क्या, ये इसीलिए बदल गया है? आप देखिए भगत सिंह को जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा मैं जेल जाना पसंद करूंगा। बेल बॉन्ड भगत सिंह ने जेल जाना पसंद किया, वो चाहते तो असेंबली में बम फेंकने के बाद भाग सकते थे। आप लोग अगर होते तो कहते उन्होंने कानून का पालन नहीं किया, कानून का उल्लंघन किया। आप लोगों के जमाने में भगत सिंह को आप लोग भगोड़ा बता देते। सर एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल कि अब आगे की क्या रणनीति होगी? अभी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात करते हैं तो फिर बता। कुल मिलाकर ये बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो बता रहे हैं कि अब आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से करें, लेकिन इतना जरूर है कि अब 23 तारीख तक जो है वो जेल में ही अरविंद केजरीवाल रहेंगे और उसके बाद कोई जिस तरह से पार्टी पे संकट आया है, पहले चुनाव हार गए और काफी बुरी तरह से जो है सीटें बहुत कम मिली, 4 सीटें सिर्फ मिली और उसके बाद अब ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए कि खुद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में पार्टी को अब ये सोचना होगा कि अब आगे की क्या रणनीति रहेगी। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा मौजूद हैं। मुकेश जी, क्या है आपकी प्रतिक्रिया सर इस सब पर? देखिए, मेरा कहना यह है कि श्री अरविंद केजरीवाल कोई आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए हैं। वो एक आपराधिक मामला है जिसमें उन्होंने जमानत देने से मना कर दिया है, उसमें उनको जेल भेजा गया, ना वो किसी जनता के काम के लिए जेल गए हैं। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसको सुर्खियों में रहने का शौक हो, प्रतिक्रिया मैं देना नहीं चाहता हूं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्ता के लालच में जन लोकपाल जैसे मुद्दे को भी छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्ति पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? खाली टेलीविजन की सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने संवैधानिक और नैतिक काम किया है। नहीं, आपको लगता है कि खाली टेलीविजन की सुर्खियों में रहने के लिए या इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा भी है? बिल्कुल राजनीतिक मंशा ये है कि वो चाहते हैं मेरे प्रति कोई सहानुभूति बन जाए, लेकिन वो दिल्ली में बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने सत्ता के लालच में जन लोकपाल को भी छोड़ दिया है। पिछले 72 घंटे से वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने परेशान हैं कि किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने फैसला कर दिया, हम उनको समर्थन नहीं देंगे। ऐसे झूठे और धोखेबाज व्यक्ति को, जिसने दिल्ली के 1 करोड़ 25 लाख लोगों को धोखा देकर जो भाग गया व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा मुकेश जी, बकायदा अभी तो तुलना भी कर दी गई है अरविंद केजरीवाल की भगत सिंह से, उनके पार्टी के नेताओं ने। क्या किया है? अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तुलना भगत सिंह से कर दी। अभी अरविंद केजरीवाल की तुलना अगर भगत सिंह से होगी तो क्षमा करिएगा,
भगत सिंह का बहुत बड़ा अपमान है ये। अरविंद केजरीवाल और भगत सिंह, कमाल है, एक आदमी सत्ता के लालच के लिए गिर गया, जन लोकपाल छोड़ रहा है। श्री अरविंद केजरीवाल चौथे दर्जे की राजनीति कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं और वो बेनकाब हो चुके हैं। उनसे बड़ा सत्ता का लालची, उनसे बड़ा सत्ता के लिए पूरी नैतिकता को ताक पे उन्होंने रख दिया है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री कुर्सी अब नहीं मिलने वाली है, और उसी मानसिक संतुलन का खोने का एक परिचय ये है कि वो अदालत से टकरा गए हैं और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इस देश में कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ की जेल नंबर 4, इस जेल नंबर 4 के बारे में और जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जेल हो गई है। वजह है वो डिफेमेशन का केस जिसमें बेल बॉन्ड जमा करने से उन्होंने मना कर दिया, और तिहाड़ में जेल नंबर 4 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल।